वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत है। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार आप पूछे जा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए कितना खर्च आएगा, किन किन बातों का ख्याल रखना है। फिलहाल जो यूजी के प्रोग्राम्स उसके लिए काउंसलिंग एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। हालांकि आपने पीजी के लिए भी पूछा था, मैंने आपसे शेयर भी कर दिया था। जो भी खर्च आएगा उस पर एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पर। जब आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियोज़ यहाँ मिलेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ाई का कितना खर्च आता है। ये सारी चीज़ें आएँगी, हॉस्टल फैसिलिटी है, कैसे पहुँचना है, इसके अलावा जो भी चीज़ें ये सब आप देख सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों है, कितना खर्च आएगा, इन सब पे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। बस आपको करना ये है कि स्क्रॉल करना है इस चैनल के होम पेज को और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं यूजी वालों के लिए बताऊँगा कि आपको कितना खर्च आएगा पढ़ाई करने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो चलिए देखते हैं क्या है एडमिशन फ़ी में कितना आपको लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये एनेक्स्चर 2 है। एनेक्स्चर 2 में आप देख सकते हैं जो कोर्सेज़ हैं उसकी फ़ी है, ये फेस फ़ी है, एडमिशन फ़ी प्लस फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी। अगर आपका बीए एलएलबी में कट ऑफ क्लियर होता है तो आपको देने होंगे 12,300। लेकिन याद रखिए कि इसके बाद जो बाकी बचे 9 सेमेस्टर है उसमें करीब-करीब आपको पर सेमेस्टर 7,000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 7,000 के हिसाब से आगे के 9 सेमेस्टर में 63,000 हो गया और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन है। इसमें सेमेस्टर फ़ी एक सेमेस्टर की इंक्लूडेड है। वहीं बीबीए एलएलबी की 29,300 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद हर सेमेस्टर आपको 25,000 रुपये करीब देने होते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो 32,800 एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ क्लियर करेंगे तो एडमिशन के टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी के साथ 32,800। लेकिन अगले सेमेस्टर से आपको अगले 7 सेमेस्टर तक करीब-करीब आपको 30,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। वहीं यूजी-पीजी ज्योग्राफी की बात करें तो 8,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद पर सेमेस्टर करीब-करीब आपको 5,000 रुपये लगेंगे। स्टैटिस्टिक्स का भी वही हाल है, 8,800 अभी लगेगा 6 महीने के लिए। उसके बाद हर सेमेस्टर आपको अगले जो भी सेमेस्टर 9 सेमेस्टर उसमें 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे, करीब 5 से 6,000। केमिस्ट्री की बात करें तो एट द टाइम ऑफ 10,550 10,515। लेकिन इसके बाद जो बचे हुए 9 सेमेस्टर है, क्योंकि ये 10 सेमेस्टर का कोर्स है, तो करीब-करीब 8,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको लगेगा। मैथमेटिक्स का भी देख सकते हैं आप जो स्कोर जो फ़ी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8,800 8,800। उसके बाद फिर आपको हर सेमेस्टर 5 से 6,000 रुपये लगेंगे। साइकोलॉजी की बात करें तो 9,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड आफ्टर दैट पर सेमेस्टर करीब 6 से 7,000 रुपये लगेंगे आपको। पॉलिटिकल साइंस में भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 8,800 और उसके बाद पर सेमेस्टर 5 से 6,000 रुपये। हिस्ट्री की बात करें तो सेम फ़ी है, सोशियोलॉजी की भी सेम फ़ी है। ज़्यादातर कोर्सेज़ की 8,800 ही है। इसके बाद अगले 9 सेमेस्टर तक करीब-करीब आपको 5 से 6,000 रुपये देने होंगे। फिजिक्स की बात करें तो 10,550 10,550। उसके बाद हर सेमेस्टर करीब 7 से 8,000 रुपये देने पड़ेंगे अगले 9 सेमेस्टर तक। इंग्लिश का भी सेम है 8,800। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी इन सब के सेम फ़ी है। तो ये इसके बाद एडमिशन के बाद जो आगे अगले सेमेस्टर्स होंगे करीब आपको 5 से 6,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। जियोलॉजी की फ़ी है 10,550। इसके बाद अगले सेमेस्टर से करीब 7 से 8,000 लगेगा। यूजी पीजी लाइफ साइंस का एडमिशन फ़ी है 13,050 और इसके बाद अगले सेमेस्टर से आपको करीब 8 से 9,000 रुपये लगेंगे। कंप्यूटर साइंस का भी है 10,800। इसके बाद अगले सेमेस्टर से करीब करीब आपको 8,000 लगेंगे। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 11,550। इसके बाद अगले सेमेस्टर से करीब करीब 8,000 लगेंगे आपको। फार्मेसी का 1 साल का फ़ी है 51,600 51,600। बायोटेक्नोलॉजी का फ़ी है 13,050। इसके बाद अगले सेमेस्टर से आपको करीब 9 से 10,000 लगेंगे। अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फ़ी अनाउंस नहीं है, लेकिन ये भी इसी के ही रेंज में होगा। एनवायरमेंटल साइंस 13,050। तो ये पूरी लिस्ट है जो फ़ी आपको लगेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी मेडिक्लेम तो 618 रुपीज़ पर सेमेस्टर, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स का इसमें एक लिस्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगले सेमेस्टर्स में क्या लगेगा। जैसे ये मैथमेटिक्स का है, ये बना हुआ है शीट। मैंने क्या किया है कि इस शीट का जो सॉफ्ट कॉपी की लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको देख लें आप, अगले सेमेस्टर्स में कितने लगेंगे, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो सब्जेक्ट वाइज। आप देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा पाएंगे कि आपको पढ़ाई का खर्च कितना आएगा आने वाले दिनों में। ये साइकोलॉजी की फ़ी है। इसके अलावा आगे देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये क्लियर लिखा हुआ ये शीट बनी हुई है, इसे आप देख लें। वहीं यूजी पीजी के कोर्सेज का 5 ईयर इंटीग्रेटेड जिनका सेम फ़ी है उस पे यहाँ बताया गया। जो 8,800 की मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
फिर आगे भी दिए हुई हैं अलग अलग कोर्सेज की। बीबीए एलएलबी सेल्फ फाइनेंस का भी फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर बीएलएलबी ऑनर्स का दिया हुआ है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी फी स्ट्रक्चर दी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज कर लें, देख लें, अपने पे देख लें, पेरेंट्स को भी दिखा दें कि कितना खर्च आने वाला है पढ़ाई का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। और इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को सीधा करता हूँ मैं। ये यूजी पीजी प्रोग्राम इन जियोलॉजी का ये फी स्ट्रक्चर है, सेमेस्टर वाइज इन्होंने बनाया है। ये मास कम्युनिकेशन और मीडिया का है। वहीं डी फार्मा की लिस्ट की एडमिशन का ये डिटेल्स है। एडमिशन फ़ी का इन्वायरमेंटल साइंस का दिया हुआ है, कितना लगेगा आपको अगले सेमेस्टर्स में। और ये बायोटेक्नोलॉजी की शीट बनी हुई है, इसको भी देख लें आप। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, अपने कमेंट लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।